हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इजी वे में आप जर्नल एंट्री कैसे करें। जर्नल एंट्री करना बहुत टफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अधिकतर लोग जो हैं वो इसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें दो तरीके से जर्नल एंट्री करने का एक तरीका पता होता है। एक तो जर्नल एंट्री जो है वो ब्रिटिश अप्रोच के थ्रू की जाती है, और जो दूसरी जर्नल एंट्री करने का प्रोसेस है वो है अमेरिकन अप्रोच। इससे पहले अगर हम ये समझें कि जर्नल एंट्री किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ये जर्नल एंट्री जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे काम करती है। कहने का मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और इन जो दो इफेक्ट होते हैं उसको हम डेबिट एंड क्रेडिट में शो करते हैं। ब्रिटिश अप्रोच हमें गोल्डन रूल के थ्रू, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ब्रिटिश अप्रोच जो है वो आपको गोल्डन रूल के थ्रू जो है जर्नल एंट्री करना बताता है, जबकि अमेरिकन अप्रोच जो है आपको लॉजिक के थ्रू जर्नल एंट्री करना बताता है। अब गोल्डन रूल्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है। इसमें आपके रियल अकाउंट आते हैं, पर्सनल अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट आते हैं, जबकि यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज में एंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चले कि जर्नल एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹20,000। बिजनेस की शुरुआत की गई 20,000 से। अब देखा जाए तो जो बिजनेस शुरू हो रहा है उसमें कैश जा रहा है, मतलब फर्म के पास कैश आ रहा है कितना, 20,000। लेकिन इसके साथ साथ फर्म के ऊपर लायबिलिटी भी आ रही है, और वो लायबिलिटी किस तरीके से आ रही है, वो आ रही है कैपिटल के फॉर्म में। कितने की, 20,000। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कैश जो है वो रियल अकाउंट है, जबकि कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब अगर हम यहां पर रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगाएं तो रियल अकाउंट का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ऑल रियल अकाउंट का जो प्रिंसिपल है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सॉरी, पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करो और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। कैपिटल हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, फर्म को कैपिटल मिल रहा है। तो जो कैपिटल फर्म को मिलेगा तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम उसे क्रेडिटर बोलेंगे। और कैश आ रहा है तो इसका जो रूल है वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, तो कैश आया तो कैश लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल जो हमारा वो पर्सनल अकाउंट में आता है, तो यहां हमने लिख दिया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, तो कैपिटल हमारा फर्म में आ रहा है इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट 20,000, यहां पे भी 20,000 हमारा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो हमारा हो गया ब्रिटिश अप्रोच के थ्रू, जिसमें हमने गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया। अब अगर हम अमेरिकन अप्रोच को देखें तो अमेरिकन अप्रोच में बहुत सीधा सा लॉजिक है। एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करो, और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करो। और अगर एसेट्स घटता है तो उसको क्रेडिट करो, लायबिलिटी घटती है तो उसको डेबिट करो। ये अमेरिकन अप्रोच बताता है। तो फर्म के पास कैश आया, एसेट्स बढ़ गया, इसलिए हमने एसेट्स को डेबिट कर दिया, और फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ते समय क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। फिर से मैं बता दूं, अगर हम अमेरिकन अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे हमारा कैश बढ़ता है तो डेबिट किया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि हमारा अमेरिकन अप्रोच कहता है कि एसेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करो, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करो, जबकि एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करो। तो उसके हिसाब से हमने बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमें ब्रिटिश अप्रोच लगाना है तो गोल्डन रूल लगाएंगे, और उस कंडीशन में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है या फिर पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट में भी उसके हमें फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, उसके हमें प्रिंसिपल को याद करना पड़ेगा। जैसे रियल अकाउंट का जो प्रिंसिपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का जो हमारा प्रिंसिपल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और उसके बाद हमें इस जनरेटरी को पास करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अमेरिकन अप्रोच इजी होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इस अमेरिकन अप्रोच के थ्रू ही अपने सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। आई थिंक कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अगेन इन चीज़ों को फिर से डिस्कस करूँगा। बट आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।